नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज का दिन कैसा रहा। चुप्पी मार्केट में बढ़िया सा ट्रेंड निकलना, ये सिर्फ कोर्स में ही सिखाया जाता है। चैनल पे आप लोग अगर नए हों तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक एग्ज़ाम्पल देंगे, एक कहानी के माध्यम से, और आप लोगों को बताना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे कि ऑप्शन बायर जब वो कोई पोजीशन कैरी करता है या होल्ड करता है, सी या पी कुछ भी, तो वो कैसे बिहेवियर करता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, कैसा वो अपना बर्ताव रखता है, उसके बारे में बात करेंगे एक कहानी के माध्यम से। तो कहानी शुरू होती है हमारी अपने भारत देश से। भाई दिल पे मत लीजिएगा, सिर्फ एग्जाम्पल है ये। तो एक भारत देश की कहानी शुरू करते हैं। पहले चार्ट को हटा देते हैं। भारत देश की कहानी, पहले इंडिया का मैप देखते हैं। बनाने तो भाई मुझे नहीं आता, मैं कोशिश करूँगा कि इंडिया का मैप कुछ हद तक बन जाए। शायद ये, सॉरी, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये हमारा इंडिया का लगभग मैप है। आप लोग भाई पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये हमारा लगभग इंडिया का मैप है, जिसको कहते हैं इंडिया, माई लवली कंट्री। इंडिया में साधु संतों की भीड़ आज से नहीं, बहुत पहले से रहती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पे बैंक निफ्टी की कहानी बता रहा हूँ, समझिएगा। फिर प्रिडिक्शन करेंगे निफ्टी में कल कैसे ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना है। अगर ये इंडिया का मैप हमारा है, यहाँ पे हमारा जम्मू कश्मीर होता है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। इंडिया में साधु संतों की भीड़ लगी रहती है। श्रीलंका को लटका दें भाई, ये हमारा श्रीलंका भी हो गया। तो एक कहानी सुनिए। 3-4 साधु संत रास्ता पकड़ के कहीं जा रहे थे। जाते जाते वो हाईवे पे आ गए, मतलब 4 लेन वाला। वो हाईवे पे आते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई पड़ता है, वहाँ पे उन्हें दिखाई पड़ता है एक सोने की ईंट। ये ईंट है, सोने की ईंट दिखाई पड़ जाती है। एक साधु जो काफ़ी बुजुर्ग था, काफ़ी अनुभवी था, वो उस ईंट को उठा के अपने झोले में रख लेता है। वो अपने झोले में रख लेता है। अब वो चलना शुरू करते हैं। हाईवे ख़त्म होता है, लिंक रोड शुरू होता है, फिर आके पगडंडी शुरू हो जाती है। अब यहाँ बताने का रीज़न क्या है कि बैंक निफ्टी में अगर कोई ट्रेडर, चाहे वो बिगनर हो चाहे मीडिएटर हो, कुछ भी हो, अगर कोई सी कोई पी की पोजीशन को होल्ड करके कैरी करके ले जाता है तो उसकी साइकोलॉजी क्या होती है, उसी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो ईंट को अपने झोले में रखता है, सोने की ईंट है। अब साधुओं का झुंड है, साधुओं का झुंड है, वो आगे चल पड़ते हैं। आगे जाने के बाद लिंक रोड निकलता है, लिंक के बाद पगडंडी में निकलती है, फिर जंगल शुरू हो जाता है। तो वो साधु जो अब तक साधु था, साथ में चल रहा था, कहीं वो लोग जा रहे थे, तो उसके दिमाग में आता है, वो अपने इष्ट मित्रों से कहता है, जो भी साधु संघ के लोग रहे होंगे, कि भाई देखो अब शाम होने वाली है, जंगल में हम लोग घुस चुके हैं, यहाँ पे डाकू तो रहते ही होंगे। अब बताओ, उसके दिमाग में ख्याल आ गया यहाँ तो डाकू रहते होंगे। तो और जो साधु उसके मित्र लोग थे, कहें यार डाकुओं से हमसे क्या मतलब, क्या है हमारे पास, क्यों हम डरेंगे डाकुओं से। अब वो कहता है नहीं भाई चलो ठीक है, सही तो कह रहे हो। अब और अंधेरा शुरू होता है। वो कहता है भाई देखो अब मैं इसके आगे तो नहीं जाने वाला हूँ। कहें क्यों यार, कहे नहीं यहाँ तो डाकुओं खतरा मुझे लग रहा है, कहीं यहीं पड़ाव डालते हैं, आज रात यहीं रुकते हैं। तो कहे नहीं चलना तो पड़ेगा है।
आगे जाते हैं तो एक जलाशय मिलता है, एक जलाशय मिलता है जहाँ पे सबको प्यास लगी रहती है। अब होता क्या है कि एक साधु जो कि उनका जूनियर था, वो कहता है गुरुजी पानी पिएंगे? कहा भाई पानी, प्यास तो लगी है, पानी पिएंगे। कहे आओ पानी पी लेते हैं। सब तालाब के किनारे बैठते हैं पानी पीने के लिए। तो वो साधु अपना झोला वहीं रख के आता है पानी पीने के लिए। तो जो जूनियर साधु था वो सोचता है यार है क्या आखिर इस साधु के चक्कर में पड़े हैं हम, इतना सीनियर साधु हमारे ये हैं, ये डर क्यों रहे हैं चलने से, कुछ तो बात है। तो जाके उनका झोला चेक करता है, उसमें सोने की ईंट मिलती है, गोल्ड की ईंट मिलती है। वो उठा के जलाशय में फेंक देता है, उसकी जगह पे एक पत्थर की ईंट रख देता है। होता क्या है कि पत्थर की ईंट रखने के बाद अब जब वो आगे निकलता है तब अंधेरा और बढ़ जाता है। अब वो साधु जिद बस बैठ जाते हैं कि ना भैया ना। साधु की भी एक फ़ोटो बनाने की कोशिश करता हूँ। ये साधु अब ये बैठ गए। अब ये कह रहे हैं ना मैं तो अब आगे नहीं जाऊंगा। कहते हैं क्यों गुरुजी? कहते हैं नहीं भाई मुझे डर लगता है, यहाँ पे डाकू चोर लुटेरे हो सकते हैं। तो कहें गुरुजी आपके बैग में आखिर ऐसा क्या है, क्यों आप डर रहे हैं? डाकू आएंगे चोर आएंगे तो क्या ले जाएंगे, हम लोग पास क्या ही है। कहें नहीं यार मेरे पास सोने की ईंट है। तब वो बताते हैं। तो वो उनका जूनियर क्या कहता है कि गुरुजी वो सोने का नहीं पत्थर का है। कहे नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं। कहे नहीं वो पत्थर का है। कहाँ रुको निकाल के देखते हैं। निकाल के देखते हैं तो पत्थर रहता है। कहे यार मैं फालतू में खामो खा परेशान हो रहा था। वो उठा के पत्थर को फेंकते हैं बाहर और क्या करते हैं आगे चल लेते हैं। कहते हैं चलो अब रात में ही निकलते हैं। उनका डर खत्म हो जाता है, साइकोलॉजी यहाँ से निकलती है, उनका डर खत्म। इसीलिए अपनी पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल में रखिए। कोई भी ट्रेड लेने से पहले एसएल का ध्यान रखिए, उसके बाद ही ट्रेड में घुसिए, तब आपको लंबा राइड करने का मौका मिलता है। आप छोटे से अमाउंट से बड़ा अमाउंट तैयार कर सकते हैं कुछ ही दिनों में, ये मेरा दावा है। दूसरी चीज़, जब तक अगर मान लीजिए आपके पास 10,000, 5,000, 15,000, 20,000 कैपिटल है तो कम से कम 1 से 2 महीने कोई भी पोजीशन को कैरी मत कीजिए, जिससे आपको डर लगी रहे कोई डाकू आ जाए, कोई कुछ हो जाए, क्या हो जाए। तो आपको डरना नहीं है। पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल रखिए। कोई भी सीपी होल्ड ना करें 2 महीने। जब छोटे छोटे कैपिटल्स 10,000, 5,000 यूज करके 500, 700, 1,000 करके 2 महीने में कैपिटल को बड़ा कर लें थोड़ा सा, या दुगुना तिगुना कर लें, उसके बाद कर सकते हैं। प्रॉफिट के पैसे से ही पैसा बनेगा, घर के पैसे से कभी पैसा नहीं बन सकता। नहीं बन सकता मतलब नहीं बन सकता, ये मेरा दावा है। चलिए ये तो हो गई एक कहानी, सुनहरी कहानी। ये कहानी किसकी है? हमारे द्रोणाचार्य गुरु जी की है। द्रोणाचार्य गुरु जी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। क्यों नहीं लेना चाहूँगा? जब तक मैं उनसे परमिशन नहीं ले लूँगा कि मैं आपका नाम अपने यूट्यूब चैनल पे ले लूँ, तब तक मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा। बाकी मैं भी किसी न किसी से सीखता रहता हूँ कुछ न कुछ। साधु ऐसा चाहिए जैसा संत स्वभाव, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। तो सबसे सीखते रहिए, जो अच्छा लगे ग्रहण कर लीजिए, जो अच्छा न लगे हटाइए। तो चलिए अब चलते हैं, हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं निफ्टी का, फिर बैंक निफ्टी का, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कल होगा खूनी खेल। कल एक्सपायरी हमारी है निफ्टी बैंक निफ्टी, कल एक्सपायरी है, खूनी खेल होगा कल। देखिएगा कैसे होगा, या तो अप साइड में या डाउन साइड में। क्यों? क्योंकि कल के ही दिन क्या होने वाला है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है। ये कब आएगी? 10:15 से लेके 10:45 के आसपास, चाहे जब आ जाए, 10 बजे के बाद ही आने वाली है।
अब मार्केट सुबह कैसे खुलता है कैसे नहीं खुलता है इस पे विशेष फोकस नहीं करना है। गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट ओपनिंग कर जाए, कोई मतलब नहीं। आरबीआई की पॉलिसी बहुत ही महत्व रखेगी। अगर ये कुछ भी निगेटिव बोल दिए, कुछ भी निगेटिव बोल दिए, भाई स्पेलिंग पे मत जाइएगा, तो मार्केट 500 से 600 पॉइंट धड़ाम से नीचे आ जाएगा। और थोड़ा सा भी पॉजिटिव बोल दिए तो 500 से 600 पॉइंट अप भग जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। हमें ट्रेड कैसे फाइन करना है इस पे ध्यान देने वाली बात है। चलिए शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी से ही। तो ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट और टाइम फ्रेम को कर लेते हैं डेली पे। और डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आज भी अगर आप लोग ट्रेड की होंगी, मैं लाइव था आज 2 घंटे के आसपास और मैंने यहाँ से ट्रेड को फाइन किया था। मैं यहाँ से ट्रेड को फाइन किया था और प्रॉफिट में ही निकला हूँ, वो तो अलग की बात है। बट जो प्रीमियम का जो ऑप्शन का प्रीमियम था उसकी स्पीड बढ़ने की नहीं थी। 96-97 रुपये का 44,300 का सी शायद मैंने बाइंग किया था, वो 124 का हाई लगाया, उसके बाद डायरेक्ट 108 पे आ गया। हमने कहा ये क्या, जबकि चार्ट वहीं खड़ा था, चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं था। आपको दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे चार्ट में क्यों डिफरेंस नहीं था। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हम कहाँ पे ट्रेड लिए थे, मेरा ट्रेड इसके हाई के आसपास था। यहाँ का मेरा एसएल था, मेरा एसएल नहीं हुआ और यहाँ से लगातार मैंने राइट किया, नहीं सॉरी, मेरा ट्रेड हुआ था इस जगह पे। यहाँ का मेरा एसएल था, मैं लाइव था, यूट्यूब पे है, चाहे तो वीडियो जाके देख सकते हैं। एसएल नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट लगातार ऊपर गई, यहाँ तक प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ा। उसके बाद एक रेड कैंडल ने पूरे प्रीमियम को 124 से 108 कर दिया। बाद में 120 तक गया, 22 तक गया, ठीक है, हम प्रॉफिट बुक कर चुके थे, लेकिन प्रीमियम में कोई बढ़ोतरी नहीं। और इसका क्या संकेत होता है कि मार्केट में, आपको दिखा देते हैं, मार्केट में बायर तो हैं पर मन से नहीं है। अब चार्ट देखिए डेली टाइम फ्रेम पे, मार्केट जब गिर रही थी तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बना के आ रही थी, मार्केट बढ़ रही है तो छोटे छोटे स्ट्रेंथ से। देखिए क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है इसमें। इससे बढ़िया तो निफ्टी भागी थी, आज तो मुझे निफ्टी में ट्रेड करना चाहिए था। अब हमें कल के दिन में कैसे एक्सपायरी को फाइन करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे खास बात तो ये है, कल के दिन अगर हम लोगों का आज का हाई ब्रेक होता है ये लेवल, तब तो हम लोग सी की पोजीशन को बाइंग करेंगे, जो भी 15 मिनट के हाई लो का रेंज होगा उसी का एसएल लेके हम लोग आ सकते हैं किस लेवल तक, यहाँ तक। फिर यहाँ कंसोलिडेशन कर सकते हैं। इसके चांसेस बहुत ही कम मुझे नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये बना हुआ है इवनिंग स्टार। इसका लो भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे हैंगिंग मैन है। अगर कल के दिन इसका लो ब्रेक हुआ, इसका लो कल के दिन ब्रेक हुआ ये लेवल, तो शानदार एक अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। ऐसी बड़ी कैंडल बनेगी जो हमको ले आ सकती है 43,950 के लेवल तक। अगर इसका लो ब्रेक हुआ और 15 मिनट हम लोग कंटिन्यू रुक गए उस जगह पे, तो हम लोग इस जगह पे आ जाएंगे 43,900 के आसपास तक। तो ये व्यू बना के रखना है। अब चलते हैं, देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल सकता है। ये रहा आपका 15 मिनट का टाइम फ्रेम।
15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर आज का लो ये है, मार्केट फ्लैट ओपनिंग करती है कहीं पे, अगर फर्स्ट 15 मिनट के बाद ही ये ब्रेक कर जाती है तो फर्स्ट टारगेट हम लोगों का यहाँ तक का, अगर यहाँ पे टारगेट न मिले और इसी के आसपास आके कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे तो अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस के पहले, किसी भी सपोर्ट के पहले अगर मार्केट पहुँच के समय बिताना शुरू करती है तो निश्चित है नीचे अगर सपोर्ट पे है तो सपोर्ट को ब्रेक करेगी, रेजिस्टेंस के पास है रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। अगर ये ब्रेक की ना तो हम लोग 500-700 पॉइंट आ जाएंगे नीचे, 43,850 से 43,930 के लेवल तक। ऐसा हो सकता है, ये प्राइस एक्शन का बेस बता रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट यहीं पे फ्लैट ओपनिंग करने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक होता है और हम लोग आज के हाई को ब्रेक करते हैं तो क्या होगा? तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, कहाँ पहुँच जाएंगे, ये लेवल हमारा सुरक्षित पड़ा हुआ है इस लेवल तक, क्योंकि जिसने भी शॉर्ट किया है इस जगह पे वो इंतज़ार कर रहा है कि मार्केट कंसोलिडेशन कर रही, एक भी अगर रेड कैंडल बनी 15 मिनट की, अगर लो कटा तो धड़ाम से नीचे आएगी मार्केट। अगर ऊपर निकली कल का, आज का नहीं कल का अगर हाई ब्रेक हुआ तो हम लोग नए हाई की तरफ निकल सकते हैं, 500-700 पॉइंट वहाँ भी मिल जाएंगे। ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। तो बैंक निफ्टी में हमें ट्रेड कैसे करना है? सबसे पहले तो करना क्या है, इस रेंज को आप लोग मार्क कर लीजिए। इस रेंज में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, शांति से बैठ के नज़ारा देखेंगे। आज का हाई, आज का लो, बीच मार्केट कहीं खुलती है बैठे रहिए, शानदार बैठे रहिए, कुछ मत कीजिए। स्कैल्पिंग करना हो तो 1 लाख 2 लाख से भले कर लीजिए, 20-30 पॉइंट 50 पॉइंट के लिए, बाकी नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पे। और निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी ऑलरेडी हमारी हाई की तरफ निकलती चली जा रही है। तो क्या निफ्टी में हो सकता है ऐसा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये रहा हमारा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में देखेंगे तो शानदार एन पैटर्न का ब्रेकआउट मिल चुका है। निफ्टी तभी वीक हो सकती है कल के दिन। अभी तो जो टारगेट निकल के आता है इसका, अभी हमारा टारगेट नहीं मिला है। टारगेट हम लोग को मिलेगा 18,840 के आसपास। अगर आज के हाई को ब्रेक करते हैं तो 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाते हैं और देखते हैं कि इंट्राडे में कैसे प्ले करना है हमें। ये रहा हमारा लेवल, कौन सा निकल के आता है, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी हमारी, यही लेवल। कौन सा लेवल है? 18,650 का आसपास। 18,650 को मार्केट अगर कहीं ये गैप डाउन ओपनिंग कर जाए और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन जाए, 15 मिनट का रेंज, तो क्या करना है, लो के एसएल से राइट करेंगे, आज के हाई के आसपास तक टारगेट लेंगे। फिर यहाँ मार्केट कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट करेगी तो हम निकल सकते हैं 18,843 के आसपास। ये व्यू है हमारा। अब कहीं मान लीजिए मार्केट यहीं से गैप अप ओपनिंग कर जाए ऊपर के लेवल में 18,840, तो क्या करना है, सबसे पहले 15 मिनट का रेंज जरूर मार्क करना है, क्योंकि कल ही आरबीआई की पॉलिसी है, जैसे ही फर्स्ट 10-15 आधा पौने घंटे 1 घंटे निकलेगा ना, जैसे 10 बजेंगे आरबीआई की पॉलिसी आ जाएगी, उसके बाद मार्केट का बिहेवियर बहुत तेज़ी से बदलेगा, अप साइड में डाउन साइड में कहीं भी जा सकता है। तो कल होगा खूनी खेल। चलिए ये तो हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। अब देख लेते हैं एक ऐसा छोटा सा शेयर जिसको लोग पैनी स्टॉक बोलते हैं, और मैं 2 रुपये 85 पैसे से रिक्वेस्ट कर रहा था, हालांकि मेरे ग्रुप में कई लोग लिए भी हैं, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ,
और मेरे बताए हुए किसी कालपुर पे आप लोग ट्रेड ना कीजिए, किसी भी शेयर पे ट्रेड ना कीजिए। मेरा वो खुद का शेयर जिसे मैं बहुत ही पसंद करता हूँ, शुरुआत के दौर से ही, जब वो 2.5-3 रुपये के आसपास था, मैंने 9.70 पे बेचा था उसे, मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। तो उस शेयर की बात करता हूँ जिसका नाम है RTN पावर। ये है इसका शानदार चार्ट। इसके चार्ट में आखिर ऐसा क्या है, चलिए दिखाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि भैया देखो, थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देते हैं। तब से ही मैं कह रहा था कि 2 रुपये 85 पैसे का लो लगा था। मेरी खुद की बाइंग 30-40 हज़ार शेयर की, ज़्यादा नहीं है, मैंने खुद अपनी बाइंग किया हुआ है और बहुत से लोग हमारे ग्रुप में बाइंग किए हैं। तो ऐसा क्या था इस स्टॉक में, वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, इसका हाई ब्रेक हो गया है, मार्केट यहाँ नीचे आई, मैंने कहा खरीद लो खरीद लो। अब ये नहीं मौका देगा। 2 रुपये 85 पैसे से आज 4 रुपये पे खड़ा है ये। अब इसमें अपर सर्किट लग जाना चाहिए। ये तो इसका फर्स्ट टारगेट हुआ है। मॉर्निंग स्टार जब भी बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे 3x का टारगेट देता है, 3x 3 गुने का टारगेट देता है ये, कम से कम। ये तो आपको 1.5 गुना मिल चुका है ना। अब भी आप वेट कीजिएगा, इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कि डेली टाइम फ्रेम में ये क्या करने वाला है। ये देखिए, एक ही कैंडल में 20% का मूवमेंट, आप लोग सर्च कर देखिएगा, 19 कुछ परसेंट आज ही भागा है ये। अब इसमें अपर सर्किट लग जानी चाहिए, क्योंकि जिनकी भी बाइंग नीचे हुई है उनकी तो बल्ले बल्ले। अब जो पछताएं ये ऊपर पकड़ेंगे तो हो सकता है अगर नीचे आ जाए। भाई पेनी स्टॉक है ना, पेनी स्टॉक में किसी का बस नहीं चलता। लेकिन अगर ये बॉटम पे मिलता है, ज़मीन पे मिलता है, जहाँ पे इतना छोटा सा रिस्क होता है, वहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है। मैंने कहा था नहीं कुछ है, 10,000 रुपये डाल के देख लो, 3 साल के लिए छोड़ दो, 30,000 रुपये बन जाएंगे, 10,000 आपके। यार 3 गुने का रिटर्न किस बैंक में मिलता है। ये है RTN पावर, रतन टाटा जी की कंपनी है ये। और मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट लेवल इसका 4 रुपये 50 पैसे। अब इसमें लगातार ग्रीन कैंडल निकल जानी चाहिए, ऐसा होता है कई बार। दिखाएं आपको, जब मैं यहाँ पे लिया था 2 रुपये 80 पैसे, तब भी रेट था 2.90 के आसपास, यहाँ पे मैं लिया था तो मार्केट पहले ऊपर गई, फिर यहाँ काफ़ी दिन रुक गई, 3-4 महीने रुकी थी। उसके बाद अपर सर्किट लग गया। ये देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ पहुँच गई थी। यहाँ की बात नहीं है, इस जगह की बात है। मैं यहाँ पे लिया था, 2021 की बात थी। हाँ यहाँ पे था, यहाँ से लगातार अपर सर्किट यहाँ तक मार्केट आई थी। मैं बेच नहीं पाया, मुझे उसमें नॉलेज नहीं था, मुझे पता नहीं था कि अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट भी लगता है। वहाँ से लोअर सर्किट लगा, बाद में यहाँ पे कहीं पे आके बेचा हूँ 7 रुपये 50 पैसे। तब भी अच्छा खासा प्रॉफिट था, उसे मेरे पास 40-50 हज़ार से ज़्यादा क्वांटिटी थी। वहीं से मार्केट देखिए लगातार कंसोलिडेशन करने के बाद, इसी लेवल को रिस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से आके बॉटम बनाई है। तो क्या अब नीचे आने वाला है, देखिएगा, समय बताएगा। 3 साल मतलब जो भी कैपिटल यूज होगा 3 गुना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मैंने रिलायंस को भी आप लोगों को अपडेट किया था। रिलायंस मैंने क्या बताया था, 2243 रुपये पे मैंने कहा था कि रिलायंस अब नहीं मुड़ के देखने वाला है। फर्स्ट टारगेट 2500 के आसपास तक का था। तो ये देखिए, जब मार्केट यहाँ पे थी, यहीं कहीं पे थी, तो मैंने कहा खरीद लो। रिलायंस एक ऐसा दिग्गज स्टॉक है निफ्टी 50 का, जिसमें ऐसा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है कि जो आप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है 3 से 16 महीने में ये 3200 के पार खड़ा होगा। मेरी खुद का प्रेडिक्शन है, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई बात नहीं है, बट ऐसा हो सकता है।
बाकी मैंने अदानी इंटरप्राइज की बात की थी, जो कि मेरा टारगेट था 2640, ऑलरेडी 2700 का हाई मार के आ गया है। 2400 पे ट्रेड कर रहा है, 2450 के नियर अबाउट, जो भी हो मैं देखा नहीं उसे। 2250 के आसपास मौका देगा, फिर एक बार पकड़िएगा। ये ऐसे स्टॉक है ना जिनसे भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। तो यही सब है, स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ऑप्शन कीजिए, इंट्राडे कीजिए, कुछ भी कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक में कोई पैसा नहीं लगता। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा स्टॉक का लिंक होगा। जिन भाई बंधुओं के पास डीमेट अकाउंट ना हो, मेरे लिंक से खुलवा लीजिए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूँ आपको। मैंने कल भी क्या किया था, आज भी दिखाता हूँ, कल भी दिखाता हूँ, दोनों दिन का। कल जब दुनिया डर रही थी तो मैंने क्या कहा था, यहाँ पे एंट्री कर लो। यहाँ की बात किए थे, यहाँ पे एंट्री करो, टारगेट ये शायद आज का है, सॉरी कल का ही दिखा देते हैं आपको। जब दुनिया डर रही थी तो मैंने कहा था, ये देखिए पूरा का पूरा चार्ट बना के मैं भेज दिया था कि यहाँ हम लोग आने वाले हैं। निफ्टी की बात थी और बैंक निफ्टी का भी ये था। जब यहाँ पे लोग डर रहे थे कि मार्केट नीचे आएगी, तो मेरा टारगेट ये था। तो क्या ये मिला, दिखा देते हैं। सामने देख लीजिए, जो टारगेट था उसके ऊपर निकल गए थे। आज का चेक कर लीजिए, उड़ान 2023 ये ऐसा ग्रुप है जिसमें हम सिर्फ अपने प्रीमियम, जो भी हमारे खास क्या कहते हैं व्यूवर होते हैं, जो हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट खोलते हैं या जो पेड ग्रुप वाले होते हैं, वही ऐड होते हैं। आज भी हमने क्या कहा था, ये देखिए, जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही थी, बैंक निफ्टी का है, लेवल क्या था, थोड़ा जूम करके देखते हैं, 44,168 के आसपास था उस समय। अब टारगेट दिखाते हैं आपको। फिर हमने ये चार्ट बना के दे दिया कि एंट्री करो, टारगेट 1, टारगेट 2, या सेल, यही था हमारा छोटा सा। क्या मिला उसको भी दिखा देते हैं। सामने देखिए, अच्छा ये नहीं है, ये देखिए टारगेट 1, उसके बाद टारगेट 2 भी गया है, उसका स्क्रीनशॉट हम नहीं भेज पाए हैं शायद। सारा सब कुछ आपको सीखने को मिलता है, लाइव मार्केट में ये प्रिडिक्शन होता है, सब कुछ आपको मिलता है। लाइक तो बटन दबा दो भाई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।